नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को कराने वाला हूं। इन सभी 30 प्रश्नों के साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? निम्नलिखित में अधिक जलन किससे पैदा होती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भाप से पैदा होती है। उबलते हुए पानी का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि भाप में कुछ अतिरिक्त गुप्त उष्मा होती है। इसके कारण भाप से अधिक जलन पैदा होती है। भाप में अतिरिक्त गुप्त उष्मा कितनी होती है? कितनी कैलोरी होती है? 536 किलो कैलोरी होती है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। निम्न तापिकी यानी क्रायोजेनिक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। इसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, और इसमें देखा जाता है कि कम तापमान पर धातु और गैसों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रोमर ने मापा था। दोस्तों, हम देखते हैं माध्यम और उसमें प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह अन्य माध्यम में भी प्रकाश की चाल है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो काफ़ी आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत क्या है? वायुमंडल की एक परत है। परावैंगनी प्रकाश दोस्तों, परावैंगनी प्रकाश का यह 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत की खोज कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और किसने की थी यदि आपसे पूछ लिया जाए? फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसान नामक वैज्ञानिक ने की थी, भौतिकवादी ने की थी। और कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन की मोटाई किससे मापी जाती है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? डायोप्टर किसकी इकाई होगी? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेंस की क्षमता की इकाई को डायोप्टर कहा जाता है। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है, यानी P = 1/f, जहाँ f जो है मीटर में होना चाहिए। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और एक डायोप्टर ऐसे लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी मीटर में होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य भी होती है और अनुप्रस्थ भी होती है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहा जाता है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिसके दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग का चित्र यहाँ पर बनाया गया है, और यह श्रृंग और गर्त के रूप में होती है। जब ऊपर उठता है तरंग तो श्रृंग बोला जाता है, और जब नीचे जाता है तो इसे गर्त कहा जाता है। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगी की बात कर लेते हैं। तो जब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो इस प्रकार की तरंगों को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य तरंगी कहा जाता है। और यह तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में होती है। जब तरंग का घनत्व कम होता है तो उसे विरलन कहा जाता है, और जहाँ घनत्व अधिक होता है उसे संपीड़न कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, दिष्टकारी द्वारा बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है दोस्तों? वह धारा जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। इसके विपरीत दिष्ट धारा क्या होती है? धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती है, उसे
दिष्ट धारा कहा जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा प्रयुक्त की जाती है उसका आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ज होती है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? घटता है। अर्धचालक किसे कहा जाता है? उन पदार्थों को कहा जाता है जिनकी विद्युत चालकता चालक से कम और अचालक से अधिक होती है। अर्धचालक पदार्थों के उदाहरण कौन कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम और आर्सेनाइड। ये सभी जो है अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आंसर कीजिएगा जरा। निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। जस्ता संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अयस्क इसका जिंक ब्लेड है और कैलामाइन है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसी प्रकार तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस मुक्त करता है। नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? HNO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझावत आती है? क्या कहा जाता है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोव्रेंट्स कहा जाता है। आइसोहाइट किसे कहा जाता है दोस्तों? जब समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाली बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो इसे आइसोहाइट से दिखाया जाता है। आइसोक्रोन्स क्या है? विभिन्न जगहों पर एक जैसी आने वाली घटना को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में किस विटामिन का नाम सही सुमेलित है? विटामिन B12 राइबोफ्लाविन सही सुमेलित है। B3 पैंटोथेनिक अम्ल सही सुमेलित है। बायोटिन B7 यहाँ भी सही सुमेलित है और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सुमेलित है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। सी एस्कॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन बी के तहत कुल 8 विटामिन आते हैं दोस्तों, जिनमें विटामिन B1 से लेकर विटामिन B12 तक कई विटामिन शामिल हैं। जैसे विटामिन B1 इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B2 बता चुका हूँ, राइबोफ्लाविन। B3 पैंटोथेनिक, B5 नियासिन, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड और B12 को साइनाकोबालामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक है? आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन का यौगिक है। गैमेक्सिन का सूत्र क्या होता है? C6H6Cl6, ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl और DDT C14H9Cl5। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में वह कौन सा कण है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? आसान सा सवाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इलेक्ट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, आप सभी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश कैसा होता है? माइनस आवेश होता है। प्रोटॉन जिस पर धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात कर लेते हैं, किसने की थी? J.J. टॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने कब की थी? 1911 में की थी। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, 1932 में की थी। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल की बात हो रही है दोस्तों। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता और तांबा की मिश्र धातु होती है। सीसा और टीन मिलाकर क्या बनता है? कांसा बनता है। जबकि जस्ता और
टीन, तांबा मिलाकर गन मेटल बनाया जाता है। एंटीमनी, टीन और जब शीशा मिलता है तो इसे मुद्रण धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं। वो कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में होती है, आपको यहां पर आंसर करना है। आंसर कीजिएगा जरा फटाफट। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता होती है, तांबा होती है और निकेल होती है। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है, तांबे की मिश्र धातु है। इसमें 60% तांबा, 20% निकेल और 20% जस्ता होता है। इसे जर्मन सिल्वर, नई चांदी या निकेल पीतल या इलेक्ट्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे निकल चांदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह चांदी जैसा तो दिखता है किंतु इसमें चांदी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है, आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्युमिनेट का मिश्रण होता है। सीमेंट का उपयोग क्या करने में किया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, भवन निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंट कैल्शियम की सिलिकेट और एल्युमिनियम यौगिकों का मिश्रण होता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लो ऑक्साइड से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए, है ना, फटाफट तो करते चलिए आंसर को। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम निकाली जाती है। समुद्री जल में सबसे प्रचुर मात्रा में क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटासियम आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। तो दोस्तों जब मिट्टी क्षारीय हो जाता है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। इसे हर्सोड भी कहा जाता है, सैनेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है क्योंकि यह तरल रूप में नहीं पिघलती है। शुष्क बर्फ अपने ठोस रूप से सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए दोस्तों। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका रासायनिक नाम है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसका रासायनिक नाम है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड विट्रियोल तेल के रूप में जाना जाता है। इसका अनुसूत्र क्या होता है, H2SO4। यह कैसा होता है, रंगीन, गंधहीन और चिपचिपा तरल रूप में होता है। किससे प्राप्त किया जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में घोलकर सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है। किस क्रम में वर्गीकृत किया है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा 5 क्रम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु के रूप में वर्गीकृत किया है। व्हिटेकर द्वारा दोस्तों याद रखिएगा 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया था। वे 5 जगत कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। चलिए हम एक एक करके देखते हैं दोस्तों इन सभी को। तो मोनेरा, इस जगत में प्रोकैरियोटिक जीव जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया शामिल होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। क्लियर। प्रोटिस्टा जगत की बात कर लेते हैं तो इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल है, यानी इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। पादप और जंतु के बीच दोस्तों याद कर लीजिएगा युगलीना जगत शामिल होता है। कवक की बात कर लेते हैं तो इसमें परिजीवी और मृत पदार्थों पर भोजन के लिए निर्भर जीव शामिल होते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है दोस्तों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, नोट जरूर कर लीजिएगा। पादप जगत, इस जगत में शैवाल और बहुकोशिकीय हरे पौधे शामिल होते हैं, जबकि जंतु जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु शामिल होते हैं। इसे मेटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए 22 का आंसर कीजिए दोस्तों। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है? पपीते में पीले रंग का कारण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, कैरिका ज़ैंथिन। पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरिका पपाया। इसमें विटामिन ए, बी, डी और कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन आदि तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। 23 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। 23 का आंसर कीजिए। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा कहलाता है। छोटे आकार के प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। इसकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। एक कैसे जीव है? सूक्ष्मतम और प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और ये स्वतंत्र रूप से वृद्धि और प्रजनन करते हैं। इन्हें पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? आंसर कीजिएगा जरा। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है, इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। अनुसूत्र C6H12O6। यहाँ पर संरचना सूत्र दिया हुआ है दोस्तों, रासायनिक सूत्र भी यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? आसान सा सवाल है दोस्तों, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन का रासायनिक चिन्ह क्या है? आई है, परमाणु संख्या 53, हैलोजन श्रेणी का सदस्य होता है और आयोडीन की कमी के कारण जो है बच्चों के बौद्धिक स्तर में 10 से 15% तक कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26। झींगा किस संघ का सदस्य है? झींगा किस संघ का सदस्य है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं तो ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। शरीर के चारों ओर खोल जैसी संरचना इसमें पाई जाती है। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। जल और स्थल दोनों स्थानों पर ये पाए जाते हैं। प्रमुख जंतु तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी, ये सभी जो है आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, मछली में पाया जाता है। प्रोटीन एक क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। क्लियर? इन तत्वों के अतिरिक्त इसमें गंधक, जस्ता, तांबा और फास्फोरस भी पाया जाता है। सरल प्रोटीन, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। क्लियर? सरल प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। संयुक्त प्रोटीन के गठन में एमिनो अम्ल और इसके साथ कुछ अन्य पदार्थ के अणु भी मिले रहते हैं। क्लियर? व्युत्पन्न प्रोटीन किससे बनता है? व्युत्पन्न प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो सरल या संयुक्त प्रोटीन के विघटन से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए की खोज किसने की थी दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए, एल्मर बी मैकुलम ने की थी और इसके साथ मार्गरेट डेविस ने कब की थी? 1913 में की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? बता चुका हूँ, रेटिनोल है। वसा में घुलनशील होता है। द्रवणांक कितना होता है? 60 से 64 डिग्री सेल्सियस। इसका अनुभार 285 होता है और मुख्यतः पौधों में प्राप्त बीटा कैरोटीन से प्राप्त किया जाता है। 29 का आंसर कीजिए दोस्तों। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद होती है? सही आंसर हो जाएगा, जस्ता मौजूद होती है। क्या होती है? जस्ता।
इंसुलिन का रासायनिक सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, C45H69O14N11S3H2O। कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, और अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से यह स्रावित होती है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को यह नियंत्रित करती है। क्लियर? चलिए इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? आंसर कीजिएगा जरा, क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यूफेनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? यूफेनिक्स कहलाता है। दोस्तों साइंस का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।